अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से खींचकर पकड़ लिया। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की। आखिर किसी देश के राष्ट्रपति के घर तक घुसने का इतना बड़ा प्लान कैसे बना, चलिए बताते हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की इनसाइड स्टोरी के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को टीवी शो देखने जैसा बताया। ट्रंप ने कहा, इस मिशन की रफ्तार और ताकत हैरान करने वाली थी। दुनिया में ऐसा काम कोई और देश कर ही नहीं सकता। एक राष्ट्रपति को इस तरह पकड़ना और उसे न्यूयॉर्क लाना पूरी दुनिया के लिए झटका था। अब मादुरो पर अमेरिका ड्रग्स और हथियार तस्करी के गंभीर मामले चलाएगा। यह हमला अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे थी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की कई महीनों की योजना। मकसद साफ था, मादुरो को सत्ता से हटाना। यह मिशन बेहद खतरनाक था क्योंकि काराकास में अमेरिकी दूतावास बंद था, यानी कोई कूटनीतिक सुरक्षा नहीं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अगस्त में CIA के अधिकारी चुपचाप वेनेजुएला पहुंचे। वे 1 महीने तक काराकास में छिपे रहे। CIA के जासूसों ने मादुरो की जिंदगी का हर पहलू खंगाल लिया। वह कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों तक की जानकारी। मादुरो की दिनचर्या अमेरिकी सेना को पूरी तरह याद हो चुकी थी। इसके बाद मैदान में उतरी अमेरिका की सबसे खतरनाक टुकड़ी, डेल्टा फोर्स। अमेरिका के केंटकी राज्य में मादुरो के घर जैसी नकली इमारत बनाई गई। सैनिकों ने स्टील के दरवाजे तोड़ने और सेकेंडों में घुसने का अभ्यास किया। मतलब समझिए, इनका हर कदम बिल्कुल सटीक। दिसंबर की शुरुआत तक सेना तैयार थी, लेकिन मादुरो बार बार अपना ठिकाना बदल रहे थे। कई बार उन्होंने CIA को चकमा भी दिया, लेकिन क्रिसमस से कुछ दिन पहले ट्रंप ने ऑपरेशन को मंजूरी दे दी। फ्लोरिडा के मारे-लागो से अंतिम आदेश गया, भगवान भरोसे आगे बढ़ो। 150 से ज्यादा अमेरिकी विमान एक साथ उड़े। लड़ाकू विमानों ने वेनेजुएला की हवाई सुरक्षा प्रणाली को निशाना बनाया। काराकास की बिजली लगभग बंद कर दी गई। पूरे शहर में धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। रात करीब 2 बजे अमेरिकी सैनिक मादुरो के बेडरूम में जा घुसे। मादुरो का ठिकाना एक सैन्य किले जैसा था। गोलीबारी हुई, लेकिन कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया। स्टील के दरवाजे टूट गए। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस सेफ रूम की तरफ भागे, लेकिन उससे पहले ही डेल्टा फोर्स ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए रोने वाले ट्रंप एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को आधी रात में अपने ही देश से उठा लेते हैं। उसके तेल भंडारण पर कब्जा कर लेते हैं। दुनिया सन्न है अमेरिका की दादागिरी देखकर। क्यों भाई, शांति गया तेल लेने, अमेरिका तो कुछ भी कर सकता है। फिर ट्रंप आकर कह देंगे, हमने इतने युद्ध रुकवाए हैं, वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन जरूरी था, मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।